हाय देयर माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़, आज मैं आई हूँ सोलन। यहाँ पर आपको मिलेगा हर तरह का पहाड़ी व्यंजन, हर तरह का पहाड़ी फूड। तो मैं भी टेस्ट करती हूँ और आपको मैं बताऊँगी कि आपको यहाँ आना चाहिए और ये पहाड़ी फूड ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना। तो चलिए पहले तो टेस्ट करते हैं, आइए मेरे साथ। और यहाँ पार्क भी है गाइज़, आप पार्क भी इंजॉय कर सकते हो और अपना पहाड़ी फूड भी इंजॉय कर सकते हो। ऐसे फ्रेंड, एक्चुअली में हम लोग आए थे एक प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए, बट वो प्रॉपर्टी एक्चुअली हम लोग विजिट नहीं कर पाए क्योंकि हमें लगा वो सोलन में है, लेकिन वो काफ़ी दूर थी, वो चक्की मोड़ के पास थे और हम लोग बहुत लेट हो रहे थे, हमें आगे भी कहीं जाना था। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई, तो विजय ने कहा चल तुझे एक ऐसी जगह ले जाता हूँ, रेस्टोरेंट होटल्स बड़े बड़े, इनमें तो बहुत खाना खाया है। एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर सेल्फ हेल्प जो महिलाएं होती है, जो खुद अपनी अपने हाथों से खाना बनाती है और सारा घर का ही होता है सारा इस टाइप से, जिससे कि उनकी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। तो वो मुझे उस जगह ले गए। तो मैंने बोला यार, मैं कुछ नहीं काम कर पाऊंगी जब तक कि मुझे खाना नहीं मिलेगा। जब मुझे भूख लगती है ना गाइस, आई कांट टॉलरेट, मैं नहीं कर सकती भी टॉलरेट, बस मुझे कुछ ना कुछ खाना होता है। सो फिर बस विजय ने मुझे एक ऐसी जगह मुझे ले गए जहाँ पर स्पेशली बन रहा था पहाड़ी खाना। वहाँ की स्पेशलिटी है पहाड़ी व्यंजन बनते हैं। तो गाइज, ये हमारा मतलब कि बिल्कुल सोलन में यहाँ पे पार्क है, अगर आपने देखा होगा। अगर आप एक ऊपर लेफ्ट की तरफ रोड जाता है जब सोलन से आप आते हो बाईपास से, और एक आता है आपका राइट साइड। तो हमको जो लेफ्ट साइड है, हमें वहाँ नीचे वाले साइड टर्न करना है गाइज। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं अभी यहाँ पर टनल के पास। और ये देखिए अब थोड़ा ही दूर रह गया था, लेकिन बड़ा ये पोपट हुआ, हमने जाना कहाँ था। और चलो, और मैंने कहा चलो यार, जब आ ही गए हैं तो क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए, और इनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और फूड भी पता चल जाएगा, फूड की क्वालिटी भी पता चल जाएगा कि कैसे बनता है। तो हम लोग बस अब पहुँचने ही वाले हैं। ये देखिए थोड़ा सा रह गया, बट आपको पता है जब आप चंडीगढ़ से आते हो तो डायरेक्ट आप वहाँ पहुँच सकते हो। लेकिन अब जो हमारा ये सोलन है ना, जो चंडीगढ़ का रास्ता था, हाईवे है, अब ये वन वे हो गया है। तो अगर आप सोलन से जाते हो तो आपको नीचे से आना पड़ता है। अब तो सबको ही पता है कितना घूम कर आना पड़ता है। और चंबा घाट से तो भाई पहले वो पीछे जाना पड़ेगा, ऐसा लगता है हम सलोगड़ा ही पहुँच गए हैं। तो ये हुआ था, तो इसलिए हमें काफ़ी मुड़कर आना पड़ा। और यहाँ से देखिए आपने ऊपर की तरफ चढ़ना है, राइट तरफ, और जल्दी हम पहुँचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशंस पर। और गाइस, वैसे काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन अगर आप चंडीगढ़ से आते हो तो आपको कहीं नहीं टर्न होना, सीधा अपने सोलन वाले रास्ता ही पकड़ना है, शिमला हाईवे ही लेना है। लेकिन अगर आप सोलन से आते हो तो आपको नीचे वाले रोड से आना है, याद रखना, इस ढाबे तक और इस पंजाबी बोल रही हूँ, हिमाचली डिश को एंजॉय करने के लिए। और जल्दी हम पहुंचने वाले हैं, बस सब्र का फल मीठा होता है ना कहते। पर यहाँ तो स्पाइसी था मीठा नहीं था, बिकॉज आई लव स्पाइसी फूड और पहाड़ी फूड, वाओ यम। और बस मैं विजय को बार बार यही बोल रही थी, विजय हम कब पहुंचेंगे वहां पर, कब पहुंचेंगे। अब मुझसे ना सहन नहीं हो रहा है, तो नहीं तो मैं चुटर पुटर ये कुरकुरे वगैरह होता है ना, ये खाना शुरू कर देती हूँ। बट अभी मैं डाइटिंग पे थी तो मैंने बहुत कंट्रोल किया था कि कुरकुरे चिप्स वगैरह सारा मुझे अवॉइड करना है, जस्ट हेल्दी फूड खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना है और हेल्दी। अभी इन चीज़ों से दूर रहना है जब तक कि मैं अपने आइडल वेट पर ना पहुंच जाऊँ। अब आप देख ही रहे होंगे कि मैंने काफ़ी ज़्यादा यू नो पुट ऑन कर लिया है, बिकॉज वेट अपना, आपको पता है हम लोग ट्रैवल एजेंट है, तो हमें कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है कभी कहीं। तो फिर वो मुझसे प्रॉपर डाइट भी मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ, और आजकल तो जिम भी बहुत कम जा रही हूँ। चलिए फिलहाल तो मैं पहुँच गई जिसका इंतज़ार था, अपनी उस लजीज से ढाबे में, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने चलाया हुआ है। तो इससे इन लेडीज़ की भी मदद हो जाती है, और खाना तो माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है, और ये है इनका छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा, और यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है। बाहर भी देखिए कितना बड़ा एरिया है, गार्डन है। तो ये है इनका एक छोटा सा, और ये जो लेडीज़ है ये हर तरह के व्यंजन बनाते हैं, पहाड़ी डिशेस बनती है, जैसे आपका सिड्डू हो गया आपका, और कढ़ी चावल, राजमा, और ये इवन ये लोग मक्की की रोटी भी बनाते हैं। तो
ये देखिए फ़िलहाल, और यहाँ पे हर तरह का ये भी होममेड अचार है, पिकल है। जैसे आपका मिर्ची का अचार आ गया, आम का अचार आ गया, लहसुन का अचार आ गया, और रेट दिया हुआ है 120 का रेट है। तो भाई मैंने तो कहा कि मुझे तो सिड्डू खाने हैं। तो यहाँ देखिए ये लोग, अब सिड्डू यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए थे, बस इसको स्टीम करना होता है। तो अभी जब तक ये स्टीम कर रहे थे और विजय ने कढ़ी चावल ऑर्डर किया था, तब तक मैंने कहा विजय को यार ठंड लग रही है, चलो धूप में बैठ। तो यहाँ देखिए धूप की भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कितना प्यारा गार्डन है। ये देखिए पूरा ट्री से घिरा हुआ, और ये पुराने, ये कुछ ये ना मॉन्यूमेंट्स है, शहीदों के लिए बनाया, उनकी याद में बनाया गया है। तो कुछ ये इस टाइप का गार्डन है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा है। तो ये एक तरह से आपका एक पिकनिक स्पॉट भी हो सकता है। अगर आप पिकनिक के लिए आ रहे हो तो आप घर से भी अपना फूड ला सकते हो, पर घर से नहीं, अगर आप यहाँ से इन लेडीज़ से लेकर लोगे तो थोड़ा बहुत इनकी भी आमदनी हो जाएगी, और इन्हें भी कुछ थोड़ा बहुत सहारा लग जाएगा गाइस। तो हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, और ये देखिए काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग फ़ोटो सेशन करने लग गए, मैं और विजय। और आपको मैं बताती हूँ, और यहाँ से हमारा पूरा सोलन बहुत अच्छे से दिखाई देता है। फिलहाल तो ये देखिए पूरा ये जंगल, पूरा का पूरा, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मतलब कि और यहाँ पर ये लेडीज़ ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही हैं। और यहाँ पर ये पता नहीं धूप सेक रहे थे। और ये देखिए मशरूम का, मशरूम टाइप बनाया है कुछ। यम यम सिड्डू आ गया है हमारे लिए गर्मा गर्म। ये देखिए सिड्डू एंड कढ़ी चावल। नाउ आई एंजॉय माई फूड, वी एंजॉयड आवर फूड। हाँ, तो वो भी ऐसे से गार्डन में यमी है ना गाइस। हमारी तो ना पिकनिक ही होगी है, क्यों विजय? होगी ना पिकनिक। जा हम कहाँ रहे थे, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, और मेरी फेवरेट चीज़ें मुझे मिल गई। फिर एक और फ़नी चीज़ हुई। फ़नी चीज़ क्या हुई कि मैंने यहाँ पर अपना बोल रही थी, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि मैंने माइक ही नहीं अपना ऑन किया, और मेरी वॉइस ही नहीं इसमें रिकॉर्ड हुई। तो मुझे अब इसने वॉइस ओवर डालनी पड़ी। आप बोलोगे कि इसकी लिपसिंग कहाँ जा रही है, बोल क्या रही है। तो गाइज़ बस मैं यही बोल रही थी कि खाना बहुत ही टेस्टी बना था। आपको यहाँ कर ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। हम यहाँ पर स्पेशली पहाड़ी खाना ही बनता है। और हाँ, वैसे अगर कोई मैगी के शौकीन है तो मैगी भी यहाँ बनती है। तो गाइज़ इसी के साथ ही मैं अपने इस छोटे से व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यहाँ पे जिस तरह से हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाई है ना, आप भी ऐसी फ़ोटोज़ यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। वन मोर थिंग गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दैन डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप चाहते हैं मैं जो भी वीडियोस डालती हूँ आप सारी वो वॉच कर सके, तो गाइज यहाँ पर आपको एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उस बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अगर आप उसे हिट करते हो तो जो भी मैं वीडियो डालूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।